अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोनिया अदनान। मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। छोटी ईद है और मैं उम्मीद करती हूँ कि ईद का दिन आपका ज़बरदस्त अंदाज से गुजर रहा होगा। ईद का जो बेसिकली ओकेजन होता है, ये इवेंट होता है, हम सब की भरपूर ये कोशिश होती है कि अपने प्यारों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ ईद गुजारें। आज का जो प्रोग्राम है वो खुसूसी तौर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तान स्वीट होम से। पाकिस्तान स्वीट होम एक ऐसा इदारा है यकीनी तौर पर जो एक बहुत बड़ा काम कर रहा है। हज़ारों की तादाद में बेसहारा, यतीम, नादार बच्चों की कफ़ालत का ज़िम्मा इस इदारे ने लिया हुआ है। तो हमने सोचा कि आज हम इन नन्हे मासूम फूलों के साथ अपनी ईद सेलिब्रेट करें। तो जनाब, आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ मेरे साथ आप देख भी सकते हैं, भरपूर तैयारी के साथ मासूम बच्चे बच्चियाँ यहाँ पर ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जिस अंदाज़ में मैं जब यहाँ पर आई, इन लोगों से मिली, इन बच्चों के साथ मिली, तो जिसे कहते हैं ना कि आपकी मेरी हर ईद, मेरी कई ईदें गुजरी हैं अपनी फैमिली के साथ, ऑफिस में, फ्रेंड्स के साथ, लेकिन यकीनी तौर पर ये ईद मेरी सबसे यादगार ईद गुजरेगी। यहाँ पर जो मासूम फूल, नन्ही नन्ही बच्चियाँ, नन्ही नन्ही कलियाँ यहाँ पर जो मौजूद हैं, बड़ी ज़बरदस्त तैयारी के साथ हैं। इन बच्चों ने मेहंदी भी लगाई हुई है। बग़ैर कोई टाइम वेस्ट किए इन बच्चों से आपकी ज़रा गपशप कराते हैं और इनसे जानते हैं कि ये अपनी ईद यहाँ पर कैसे मनाते हैं। अच्छा, मेरे साथ मौजूद हैं ये बड़ी खूबसूरत सी बच्ची और इनकी मेहंदी मुझे बड़ी अच्छी लगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हो? आपका नाम क्या है? बिस्मा। अच्छा बिस्मा, बड़ी प्यारी मेहंदी लगाई हुई है आपने। किसने लगाई है मेहंदी? आप ही ने। अच्छा, ईद अच्छी गुजर रही है आपकी? बहुत अच्छी। और भी बहुत सारी बच्चियां, इनसे भी बात करते हैं। ये बड़ी प्यारी सी बच्ची मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक। कैसी गुजर रही है ईद आपकी? अच्छी गुजर रही है, बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। अच्छा, और भी बच्चियां हैं, इनसे ज़रा बात करेंगे। मज़ीद कुछ हल्ला गुल्ला भी हमने सोचा है कि करें। जब मैं यहाँ पर आई तो इन बच्चियों से ऑलरेडी मेरा थोड़ा बहुत तो इंटरेक्शन हुआ है। माशाल्लाह से बड़ी कॉन्फिडेंट, भरपूर अंदाज से, जिसे कहते हैं ना कि अब किसी भी ऑर्फन एज के बारे में जो आपका ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट होता है, उससे बिल्कुल ये एक डिफरेंट इदारा मैंने पाया। और यहाँ के बच्चे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बड़े ज़बरदस्त अंदाज से बातचीत करने वाले। और यहाँ पर आकर हमें सही मानों में फ़ील हुआ कि ना सिर्फ ये इदारा बच्चों की तालीम पर तवज्जो दे रहा है, बल्कि उनकी साथ साथ तरबियत भी उस अंदाज में हो रही है। और बल्कि आज ईद का दिन है और बहुत ज़्यादा हमने सीरियस नहीं होना बच्चों से ज़रा मज़ीद गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक। अच्छा, क्या नाम है आपका? ईमान। कैसी गुजर रही है ईद आपकी? बहुत अच्छी। अच्छा, आपका नाम क्या है? ईमान। ईमान। ईमान कौन सी क्लास में हैं आप? 3 क्लास में पढ़ती हैं। ईमान, पढ़ने के अलावा और क्या करती हैं आप? खेलती। अच्छा, क्या खेलती हैं? क्या खेल पसंद है ईमान को? क्रिकेट खेलती हैं। और कौन कौन क्रिकेट खेलता है भाई? अच्छा, आप सबको क्रिकेट पसंद है। अच्छा, कुछ और भी बच्चियां मौजूद हैं, इनसे भी ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। कौन सी क्लास में आप? 8। अच्छा, नाम क्या है? किंजा। किंजा, कैसी गुजर रही है ईद आपकी? बहुत अच्छी। अच्छा, ये तो पूरी एक जैसे फैमिली की तरह आप लोग रहते हैं ना। मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रही थी जिस तरह से आप फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रही हैं। कैसा माहौल है ओवरऑल? मुझे थोड़ा सा बताओ, कैसा फील करते हैं यहाँ पे आप? बहुत अच्छा माहौल है। हम लोग यहाँ ईद गुजार के बहुत अच्छा फील करते हैं। हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होती। ओह ज़बरदस्त, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, आप बताएं ईद कैसी गुजर रही है आपकी? बहुत अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो ये बिल्कुल एक फैमिली सा माहौल है और आपने तो एक जैसा ड्रेस भी बनवाया है ना? ये क्या आपकी फ्रेंड है? नहीं, एक्चुअली हम सब सिस्टर्स हैं, तो ऑलमोस्ट सेम ड्रेसेस होते हैं। अच्छा, ऑलमोस्ट सेम ड्रेसेस होते हैं। दैट्स वेरी गुड। और आप बताइए, आपका नाम क्या है? कैसी गुजर रही है ईद आपकी? बहुत अच्छी गुजरी है। बहुत अच्छी गुजर रही है। और क्या स्पेशल होता है यहाँ पर ईद के हवाले से? ईद के हवाले से यहाँ पे हम जाते हैं, पापा जानी के घर जाते हैं। Okay. और मैम निशाबा के घर जाते हैं। वहाँ पे बहुत मज़ा आता है हमें। ऑल राइट, ठीक है। तो आज भी ये प्लान है कि आपने गपशप करनी है, हल्ला गुल्ला करना है? जी। ओके जी। और भी कुछ बॉयज़ भी मेरे साथ मौजूद हैं जनाब, इनसे बात करती हूँ। और मैंने सुना है कि यहाँ के बच्चे बड़े टैलेंटेड भी हैं, गाते भी बहुत अच्छा हैं। और एक बच्चा तो वो मुझे सुना रहा था जब मैं आई ऑफेयर, तो वो नकदा कोका उस बच्चे के पास ज़रा चलते हैं। मेरे ख्याल से अब अवैस छुप रहा है। हेलो अवैस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप अवैस? ठीक। अवैस, कैसी गुजरी है ईद आपकी? ठीक। तो अवैस क्या सुनाएगा? आया आया आया, शाबाश शाबाश शाबाश। चलें अवैस, मुझे थोड़ा सा तो सुना देना है। अवैस बहुत अच्छा गाते हैं।
उवैस, उवैस, उवैस का कोई दोस्त है? उवैस का दोस्त कौन है? अच्छा, मेरे ख्याल से उवैस अभी शर्मा रहे हैं, उवैस अभी शर्मा रहे हैं और सॉरी अच्छा सब मिल के गए, ठीक है मैं एडिट कर लूँगी बीच में। अच्छा जी, उवैस थोड़ा सा शर्मा रहे हैं। और बच्चा कौन गाता है यहाँ पर? हमने सोचा था कि हम ज़रा कंपटीशन कराएंगे गर्ल्स वर्सेस बॉयज़, और क्योंकि काफ़ी टैलेंटेड बच्चे जैसे बार बार कह रही हूँ बड़े कॉन्फिडेंटली बात भी करते हैं। और कौन गाएगा पहले, बॉयज़ या गर्ल्स? कहाँ से स्टार्ट करें? पहले चले। अब मैं दोबारा से देखती हूँ जो ज़्यादा ऊंची आवाज़ मुझे जिस साइड से आएगी उनकी तरफ हम पहले गर्ल्स या बॉयज़? भाई मैं तो कंफ्यूज हो गई क्योंकि मैं भी इसी कैटेगरी में आती हूँ, तो लेट्स स्टार्ट विद गर्ल्स। ओके, अच्छा गर्ल्स आपने क्या कहाँ से स्टार्ट करना है? आप तहरीम, वेयर इज तहरीम? अस्सलाम वालेकुम तहरीम। वालेकुम अस्सलाम। तहरीम कैसी हैं आप? ठीक ठाक, कैसी गुजरी है ईद आपकी? बहुत अच्छी। तहरीम जाने के साथ है। अच्छा, ऑल राइट। तहरीम क्या सुनाएंगी आप हमें? हम गाना सुना देंगे। सुनाए। चलो। हाँ याद है वो दोस्ती का हर मज़ा, मोहब्बतें वो रौनकें वो मस्तियाँ, लगा के शर्त वो जिंदगी की फिर कोई, जो वादे कर लिए ना होंगे हम जुदा कभी, जो वादे कर लिए ना होंगे हम जुदा कभी। ओ मेरे यारा तेरी यारियाँ, दिल की सदा मेरी खुशियाँ तो सारियाँ, होंगे ना जुदा दिल का दिल से हुआ है अहद वफा। ना 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 ओ ओ ओ ना 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 ओ ओ ओ। वाओ क्या ज़बरदस्त आवाज़ है। अब बारी है जनाब बॉयज़ की, तो हम चलते हैं बॉयज़ की तरफ और देखते हैं कि बॉयज़ हमें क्या सुनाने जा रहे हैं। तो जनाब क्या कहाँ से स्टार्ट करना है? इससे अब्दुल्ला पड़ेगा। चलें अब्दुल्ला, चलें स्टार्ट। कोई भी बिल्ली नगमा अपनी पसंद का। आप क्या है बॉयज़ पहले, गर्ल्स ने तो सुना दिया आपकी बात। गाना नहीं ना सैर का वाक़ता मासूम गलियां मुस्कुराती थी, हवाए हर मकदम के तराने गुनगुनाती थी, अभी जिब्रील भी उतरे न देखा बे के बिंबर से, कि इतने में सदाई है अब्दुल्ला के घर से, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ है इस बच्चे की। और ये गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ और मेरे ख्याल से कंपटीशन बराबर हो गया। इन्होंने बहुत ज़बरदस्त अंदाज़ में, बहुत खूबसूरत अंदाज़ में नात पढ़ी और बच्चियों ने नगमा पढ़ा। अच्छा, इसके अलावा क्या एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी? मैं अगर हरीम आपके पास आऊँ तो हरीम क्या एक्टिविटीज़ होती हैं इसके अलावा आपकी? एक तो मैंने देखा है कि माशाल्लाह से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर करवाई जाती हैं पढ़ाई के अलावा। पढ़ाई के अलावा हम यहाँ पर हमारी स्पोर्ट्स होती है, हमारी बहुत कुछ होता है। हमें अच्छा, पापा जानी ने हर किस्म की फैसिलिटीज़ दी हुई हैं आपको। अच्छा, तो सारी यहाँ पर जो माहौल है वो फैमिलीज़ की तरह है, सारी फ्रेंड्स आपस में मिलकर रहती हैं। कोई लाइक मैंने यहाँ पर देखा है कि घर जैसा माहौल है, घर की घर से भी बहुत ज़बरदस्त माहौल है। अच्छा, है स्पोर्ट्स भी आपने कहा, तो क्या शौक़ से खेलती हैं आप? स्पोर्ट्स में फुटबॉल बहुत अच्छा लगता है। फुटबॉल शौक़ से खेलती हैं आप। और आप? बैडमिंटन शौक़ से खेलती हैं। और यहाँ पर जो बच्चे हैं उनके पास भी ज़रा आते हैं। आप क्या शौक़ से खेलते हैं? क्रिकेट। और आप? क्रिकेट शौक़ से खेलते हैं, ठीक है। तो ईद पर क्या स्पेशल एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी? क्या करते हैं ईद पर? क्या मुख्तलिफ होता है रूटीन से हटकर?
हम यहाँ पर जो जाते हैं हमें वो मिलता है। हम जैसे घर में रहते हैं उससे अच्छा यहाँ पर सब कुछ होता है। घर से अच्छा यहाँ पर इन्वायरमेंट होता है। वो तो जाहिर है, जब मैं यहाँ पर आई, यहाँ पर बच्चों से मिली, इनकी एक्साइटमेंट देखी, इनका कॉन्फिडेंस देखा, तो घर जैसा बिल्कुल यहाँ पर माहौल है। और जो यहाँ इनकी जाहिर है तरबियत करने के लिए, जो इनकी जाहिर है इनकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, इनकी ओवरऑल जो ग्रूमिंग है, अब इसके लिए जाहिर है ये कहना शायद बहुत आसान है, लेकिन हम घरों में अपने 1 2 3 बच्चे जो होते हैं उनकी परवरिश या उनकी जो ज़िम्मेदारी हम पर होती है तो हमें बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में बच्चों को साथ लेकर चलना और जिस अंदाज़ में इनकी ग्रूमिंग की हुई है, यकीनी तौर पर ये तमाम लोग, यहाँ की पूरी टीम जो है वो खिराज तहसीन की मुस्तहिक है। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ टीचर हैं और ज़ाहिर है बच्चों के साथ ही होती हैं। मैं ज़रा उनके पास चलती हूँ, उनसे बात करती हूँ कि कितनी मुतमईन हैं इन बच्चों के साथ रहकर, और इनके बच्चों के बारे में कुछ मज़ीद उनसे ज़रा बात करते हैं। और राइट जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मिस रफ़त खटक, जो कि गर्ल्स विंग के इंचार्ज भी हैं। और ये तमाम बच्चे जो आपको बड़े खूबसूरत अंदाज में नज़र आ रहे हैं, बड़े प्यारे प्यारे कपड़े, और ना सिर्फ कपड़े बल्कि इसके साथ मैचिंग ज्वेलरी आप देख रहे हैं बच्चों के, आप देख सकते हैं ओवरऑल इनकी। जिस तरह से मैंने बात की कि जब मैं इन बच्चों से मिली तो ना सिर्फ मुझे इनके अंदर एक, जिसे कहते हैं ना कि जैसे मैंने स्टार्ट में बात की थी कि ऑर्फन एज का जो कॉन्सेप्ट होता है कि वहाँ जाएंगे बच्चे कैसे होंगे, बिल्कुल इस तरह का कोई इन्वायरमेंट यहाँ पर मुझे नहीं मिला। और यकीनी तौर पर मिस रफ़त खटक और इनकी पूरी टीम खिराज तहसीन की मुस्तहिक हैं। और मिस रफ़त मुझे बता रही थी कि ज़ाहिर है बच्चों के साथ ही वो होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इनसे ज़रा बात करते हैं कि कितना मुश्किल एक टास्क है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि ज़ाहिर है इन बच्चों की कफ़ालत का ज़िम्मा एक बहुत बड़ा काम है और अल्लाह ताला ने आपको चुना इस नेक मकसद के लिए। कितना मुश्किल होता है और कितनी मुतमईन है आप ये सब करके? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ही है कि जैसे हम घर में 24/7 अपने बच्चों को देखते हैं तो ये भी ऐसे हैं। माशाल्लाह बच्चे बहुत स्वीट हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं। यहाँ तक कि मैं जब सुबह उठती हूँ तो आते ही जो भी बच्चा देखता है आके पहले हक करता है। अच्छा। स्कूल जाते वक्त हक करते हैं, स्कूल से वापसी यहाँ पे आके हक करते हैं। लाइक 24/7 मेरे इनके साथ बहुत अच्छा गुजरता है। कुछ बच्चे होते हैं ना, मतलब नेचर वाइज बहुत ज़िद्दी होते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, और इन बच्चों में भी है, कुछ हैं ऐसे बच्चे जो ज़रा मुश्किल होता है उनको टैकल करना। ऐसा इतने ज़्यादा नहीं है। अच्छा, ठीक है, अंडरस्टैंड कर लेते हैं चीज़ों को। एक्चुअली पता है कि इन बच्चों का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो आम बच्चों से ज़रा ज़्यादा होता है। तो ये माशाल्लाह अच्छे बच्चे हैं और जो भी इनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, जिस बात की जाती है वो फॉलो करते हैं और ख़ुद एक दूसरे की बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। जैसे तैयब अशर खान ने कहा कि वी आर सिस्टर्स, तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही माहौल है। सारे बहन भाइयों की तरह, ज़रा से किसी को तकलीफ़ हो तो वो जो है ना एक दूसरे के साथ होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे मैंने अभी बात की कि हम घरों में जो माएँ 1 2 बच्चे होते हैं तो हमें मुश्किल में डाल लेते हैं। तो इतने सारे बच्चे हैं, ज़ाहिर है बच्चों को अंडरस्टैंड करना, उनका मेंटल लेवल, फिर उसके साथ चलना, ये भी एक यकीनी तौर पर एक टास्क तो है आपके लिए। एक चैलेंजिंग होता है हर किसी के लिए जो नया आता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बच्चे आपको इतना स्पेस देते हैं कि आपको फील ही नहीं होता कि आप किसी अनजानी जगह में। अच्छा, क्या इनकी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं? एक तो ज़ाहिर है पढ़ाई है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या होती है, और ईद में क्या स्पेशल होते हैं यहाँ पे? ईद में तो ये है कि ऑब्वियसली जैसे सुबह जो है उठेंगे तो अभी भी इनके लिए खीर और ये बच्चियाँ खुद ही बनाती हैं। अच्छा, बड़ी बच्चियों के ये है कि कुकिंग का इनको बहुत शौक है, छोटी बच्चियों को भी शौक है, लेकिन अभी तक हम इनको नज़दीक नहीं आने देते हैं। ठीक है ना? तो ईद के हवाले से तो ये है कि इनके फ्रेंड्स को भी परमिशन है, वो भी आ जाती हैं। अच्छा। ठीक है, अगर घरों से किसी ने मिलने आना है तो वो मिलने आ जाती है। कुकिंग का किस बच्ची को शौक है? आपको शौक है? क्या बना लेती हैं? अच्छा, आप? मैं सब कुछ बना लेती हूँ लेकिन स्वीट डिश में बहुत अच्छी तरह। अच्छा, तो ईद पे फिर क्या खिलाएंगी सबको? सेवइयाँ। सेवइयाँ खिलाएंगी। अच्छा, आपको भी शौक है? आपको भी शौक है कुकिंग का? अच्छा, क्या अच्छा बनाती हैं आप? मैं सब कुछ अच्छा बनाती सब कुछ अच्छा बना लेती हैं, बातें भी अच्छी बना लेती हैं। हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। अच्छा, और आप?
मैं भी अच्छी कुकिंग कर लेती सारी अच्छी कुकिंग कर लेती हैं, ठीक है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है भाई। तो जनाब बच्चे भी कुछ हैं, आपका नाम क्या है बेटा? राफे राफी क्या कर लेता है? अच्छा, मतलब खेल में अच्छे हो, पढ़ाई में अच्छे हो, या फिर मस्तियाँ करने में अच्छे हो? हाँ, खेल में अच्छे हो। क्या अच्छा खेलता है? क्रिकेट हाँ, क्रिकेट अच्छा खेलता है, ओके। और आप क्या अच्छा खेलते हैं? फुटबॉल अच्छा खेलते हैं। आप क्या अच्छा खेलते हैं? फुटबॉल अच्छा खेलते हैं। और आप? बैट बॉल अच्छा खेलते हैं, ठीक है जी। कुछ बच्चे जो हैं, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, कुकिंग का भी इनको बड़ा शौक है, गाने भी बड़े अच्छे गा लेते हैं, कुछ तो कह रही हैं कि हम बातें भी बहुत अच्छी बनाते हैं। अच्छा, मेरे साथ ये बच्ची, आप कुछ गा के सुनाएंगी? जी। क्या गाती हैं आप? सारा कुछ गाती हूँ, लेकिन अभी गाना गाएंगी, ऑल राइट। चलें, आप गुनगुनाइए प्लीज़। उसे 100 दफ़ा पुकारा है दिल ने, मगर मेरे दिल की बात वो सुन ना सका। वो आँखों में थी दिले आंसुओं की तरह, बिखरी वो ख्वाहिशें सुन ना सका। अकेले चलते चलते और आए जैसे ढलते, राह क्यों ये फासले सता दरमियाँ। हाँ, वो मिला क्यों था अगर उससे बिछड़ना था, तमन्ना क्यों थी जीने की अगर वो ही मेरा ना था। वाओ, क्या जबरदस्त, ये तो अच्छा। नाम क्या आपका? अलीना तो छा गई हैं। अच्छा, अभी तो ज़ाहिर है ईद को आप भरपूर अंदाज से सेलिब्रेट कर रहे हैं, रमज़ान भी गुजरा है। रमज़ान में क्या रूटीन थी आपकी, कैसा गुजरा है रमज़ान आपका? और ज़ाहिर है जब रमज़ान का महीना होता है तो हमें बड़े बेचैनी से इंतज़ार होता है कि ईद आएगी, ईद की ख़रीदारी, ईद की खुशियाँ। तो कैसा गुजरा रमज़ान आपका? हमारा रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा है। हम लोग जैसे ही रमज़ान शुरू हुआ था, हम लोग बहुत खुश हुए थे। खुशी में हम लोग बहुत ज़्यादा रोए भी थे कि बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। रमज़ान अच्छा महीना है, अच्छे जाने का दुख था आपको कि भाई गुजर गया रमज़ान है? जी, अभी तो जाने का दुख है कि ईद है हमारी और रमज़ान चला गया। अच्छा, आपके साथ भी ऐसा ही है? कैसा रमज़ान कैसा गुजरा आपको? कितना मुख्तलिफ होता है बाकी डेज़ की निस्बत, रूटीन कितना? हम जब स्कूल से वापस आते हैं तो हम थोड़ा अफ्तारी का भी खुद करते हैं। हम रूह अफ़ज़ा खुद बनाते हैं और हम अफ्तारी भी खुद लगाते हैं, तो ये थोड़ा डिफरेंट होता है हम रूटीन से। हम रूटीन पे हमारा खाना लगा होता है और हम खाते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त जी। यहाँ पर जो मौजूद बच्चे ज़ाहिर इनके बड़े बड़े ख्वाब भी हैं, इन बच्चों के पास चलते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि बड़े ज़बरदस्त अंदाज से वो पढ़ तो रहे हैं, दीगर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या करना है बड़े होके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या बड़े होके क्या बनोगे? SSG कमांडो। आपने क्या बनना है बड़े होके? क्रिकेटर। हाँ, क्रिकेटर बनेंगे। आपका नाम क्या है? ज़रिश। हाँ, ज़रिश। ऑल राइट। ज़रिश ने क्रिकेटर बनना है। और आपने क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। आपने क्या बनना है? पायलट। और एक बच्चा था, आपने क्या बनना है? SSG कमांडर। एक बच्चा था जो कह रहा था मैं फौजी बनूंगा, वो फौजी कहाँ पे है? ऑल राइट। अच्छा, आपका नाम क्या है? फजल रबी कह रहे हैं कि उन्हें बड़े होकर फौज में जाना है। और आपके क्या ड्रीम्स हैं? फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हूँ। फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं? वाह जी, ज़बरदस्त। इंशाल्लाह ये पाकिस्तान स्वीट होम से ही निकलेगी। आपका नाम क्या है? उमेरा खान के बड़े बड़े ड्रीम्स हैं और वो कहते हैं कि आप जब बड़े ख्वाब नहीं देखोगे तो फिर उन तक पहुंचने के लिए कोशिश कैसे करोगे? तो ख्वाब हमेशा बड़े देखने चाहिए। आप क्या बनेंगे? आर्मी डॉक्टर। ऑल राइट। आप? मैं अपना पाकिस्तान स्वीट होम खोलना चाहती हूँ। अपना पाकिस्तान स्वीट होम खोलना चाहती हैं। माशाल्लाह से यहाँ के जो बच्चे हैं उनकी आप स्पिरिट देखें, उनके जज्बात देखिए और उनके ख़यालात देखिए। इंशाल्लाह ये पाकिस्तान स्वीट होम, ये इदारा, यहाँ से बहुत सारे बच्चे निकलेंगे, बड़े बड़े ओहदों पर जाएंगे। जिस अंदाज़ में यहाँ की टीम, यहाँ के लोग इन बच्चों पर मेहनत कर रहे हैं। कुछ मज़ीद भी बच्चियाँ इनसे पूछते हैं, भाई आप क्या करेंगी बड़ी होगी? फुटबॉलर बनूंगी। फुटबॉलर, दैट्स वेरी गुड। फुटबॉल अच्छा खेलती हैं? अभी आपको स्पोर्ट्स का शौक है? जी। अच्छा, फुटबॉल में अच्छी हैं आप? जी। आप क्या बनेंगी? कमिश्नर बनेंगी। वाह भाई। और आप? क्रिकेटर।
क्रिकेटर बनेंगी, क्रिकेट खेलती हैं आप? Yes. अच्छा, यहाँ पर है क्रिकेट का बच्चियों के लिए Yes. स्पोर्ट्स का? ऑल राइट। आप क्या बनेंगी? डॉक्टर, डॉक्टर बनेंगी? आर्मी डॉक्टर। आर्मी डॉक्टर, आर्मी के यहाँ पे ज़्यादा है मेरे ख्याल से। मैं आईटी ज्वाइन करूँ। हाँ, आईटी ज्वाइन करूँ। ओके। और आप? साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। भाई बड़े बड़े ख्वाब हैं यहाँ के बच्चों के। मासूम बच्चों से भी मैंने बात कराई, कुछ बच्चियों के ख्वाब भी आपने सुने। कुछ यहाँ प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हैं, आईटी की फील्ड, क्रिकेटर्स, हर फील्ड के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इंशाल्लाह इनके ख्वाब ज़रूर पूरे होंगे। हमारी तमाम तर इंशाल्लाह तमाम तर दुआएँ इन बच्चों के साथ हैं। तो जनाब, ये था हमारा आज का प्रोग्राम पाकिस्तान स्वीट होम्स के बच्चों के साथ, और यकीनी तौर पर आपने भी यहाँ बच्चों के साथ गुजरा हुआ ये टाइम भरपूर तरीके से एंजॉय किया होगा। आखिर में हमारा पैगाम यही है कि चूँकि ईद है, ईद उल फितर का मौका है, छोटी छोटी खुशियाँ जो हैं वो बांटिए और यकीन कीजिए कि खुशियाँ बांटने से खुशियाँ मज़ीद बढ़ती हैं। अपने इर्द गिर्द आप भी जो नादार लोग हैं, गरीब मुतवस्तित तबके के लोग हैं, जो ईद को उस अंदाज़ में सेलिब्रेट नहीं कर पाते, उनको अपनी खुशियों में ज़रूर शामिल कीजिए। एक बार फिर मेरी तरफ से पाकिस्तान स्वीट होम्स के इन तमाम बच्चों की जानिब से के नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों के साथ और इनका टैलेंट, इनका कॉन्फिडेंस सब हमने आपको दिखाया। लेकिन अब जिस पर्सनालिटी के साथ हम बात करने जा रहे हैं, यकीनी तौर पर किसी तारुफ के वो मोहताज नहीं हैं और इस इदारे के पाकिस्तान स्वीट होम के रूह रवां सरपरस्त आला साबिक MD बैतुल माल भी रह चुके हैं। इन्होंने शायद इस मकसद के लिए अपनी जो सियासत थी उसको भी खैरबाद किया और आज इन नन्हे और मासूम बच्चों की ईद, शायद कोई भी दिन इनके बगैर अधूरा है। मैंने जहाँ तक इन बच्चों से बात की है उससे तो मुझे यही लगा है। तो जनाब, एक बहुत बड़ा काम, एक बहुत बड़े मकसद के लिए उन्होंने अपने आप को सर्व किया है। अब बगैर टाइम वेस्ट किए उनके पास चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इतना बड़ा मकसद और माशाल्लाह से जो आपने स्टार्ट लिया, ये आइडिया आपको कहाँ से आया और अब तकरीबन हज़ारों की तादाद में बच्चे जिनकी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी आपने ली हुई है। और मैंने जब इन बच्चों से बात की तो एक कॉन्सेप्ट होता है ना ऑर्फन एज का, यहाँ पर आके वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल ज़ाइल हो गया और मुझे लगा कि शायद ये अपने घरों में ये बच्चे रह रहे हैं। माशाल्लाह से इतने बड़े पैमाने पर ये फैसिलिटेट करना बच्चों को, ना सिर्फ तालीम बल्कि तरबियत का एक मुकम्मल माहौल मुझे यहाँ पर देखने को मिला। ये सर कैसे कर लिया आप? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं A1 TV का, आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने पाकिस्तान स्वीट होम के मेरे बेटों के साथ, मेरी बेटियों के साथ ईद मनाई और मेरी तरफ से पूरी कौम को ईद मुबारक। और बिलखसूस जो बच्चे मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उनको भी ढेर ढेर ईद मुबारक। पाकिस्तान, GB, कश्मीर में जितने भी बच्चियाँ और बच्चे हैं, बेसिकली अगर पाकिस्तान स्वीट होम का शॉर्टकट तर्जमा किया जाए तो ये सिर्फ अल्लाह की रहमत है। और आप देखें कि आज माशाल्लाह ईद का दिन है और जो हकीकी ईद है वो इन बच्चों के चेहरों पे मौजूद है, मेरी बेटियों के चेहरों पे, बेटों के चेहरों पे। और अल्लाह का ये बड़ा वसी करम है कि हज़ारों की तादाद में मेरे बेटे और बेटियाँ मेरे हमरा ईद मनाते हैं। और मैं कहता हूँ कि बस अल्लाह करे कि हर दिन ही ईद का दिन हो, ये मेरे साथ रहें। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि जितने भी बच्चे पाकिस्तान में GB में मौजूद हैं, मैं उनको पाकिस्तान स्वीट होम कैसा बनाऊं। इस हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग आज ये मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि असल और हकीकी ईद ये है कि आप दूसरों के लिए क्या सोचते हैं। और बिलखसूस इन नन्हे मुन्ने बेटों के लिए, बेटियों के लिए। और मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप ईद का जो हकीकी टेस्ट है वो लेना चाहते हैं तो अपने दाएं बाएं
अपने मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में, अपने अजीज़ो कारब में, अपने दोस्तों में उन बच्चों को ट्रेस करें जिनके वालिदैन इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं हैं, और जो बच्चे पापा जाने के एक लफ्ज़ को तरसते हैं और ईद के उस दिन को तरसते हैं कि काश उनके साथ भी कोई ईद मनाए, तो मेरी आपसे इल्तमास है कि आप ज़रूर उन बच्चों तक पहुँचें, उन तक जाएं और उनके साथ ईद भी मनाएं और उन्हें पाकिस्तान स्वीट होम का हिस्सा बनाएं। मेरी तरफ से, मेरे परियों की तरफ से, मेरे फरिश्तों की तरफ से पूरी कौम को अच्छा, एक और सवाल सर, जब मैंने यहाँ बच्चों के साथ गपशप की, बातचीत की कि बहुत टैलेंट लगा मुझे इनमें, बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो पाकिस्तान स्वीट होम ज़ाहिर है इनकी तालीम और तरबियत में बड़ा रोल प्ले करे, इनके करियर के हवाले से भी, ज़ाहिर है फ्यूचर के हवाले से भी कुछ प्लान्स हैं, इनकी जॉब्स? देखें जी, ये मेरी बेटियाँ हैं, मेरे बेटे हैं, और मेरी सोच मेरे हर लम्हा इनके साथ होता है, और इंशाल्लाह जो मैं सोचता हूँ हो जाता है। इनमें से बहुत सारे बच्चे आपको टॉप लेवल पे मिलेंगे, लेकिन मैं हमेशा इनको कहता हूँ कि आपने बड़ा आदमी नहीं बनना, आपने बड़ा इंसान बनना है, और बड़ा इंसान वो होता है जो इंसानियत का एहतराम करता है, जो मखलूक खुदा की खिदमत करता है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर ये छोटे छोटे ज़ुमर्रद खान आपको ना, ये नन्हे मुन्ने आखिर में जी हर इलाके में मिलेंगे, और वहाँ पे मेरी बेटियाँ भी मौजूद होंगी। शायद जो मेरा अधूरा काम है वो मेरे बेटे, मेरी बेटियाँ करेंगी, और अल्लाह करेगा वो दिन आएगा मेरी ज़िंदगी के अंदर ये बच्चे टॉप पे जाएंगे और इस पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ुमरुद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस इदारे के रूहें रवां, और उनकी गुफ्तगू आपने सुनी, और जिस तरह से अभी खान साहब ने बात भी की है कि ईद उल फितर है और ईद का पैगाम यही है कि अपने इर्द गिर्द जो गरीब मुतवस्सत तबका है, नादार लोग हैं, यतीम लोग हैं, उनको भी अपनी खुशियों का हिस्सा बनाइए और उनको भी पाकिस्तान स्वीट होम का हिस्सा बनाइए। तो जनाब, एक बार फिर हमारी तरफ से, इन तमाम बच्चों की तरफ से आप सबको भरपूर अंदाज में ईद मुबारक।